हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम आई रन टू यू मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इटालियन मूवी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम जियानी को देखते हैं जो सक्सेसफुल और चार्मिंग बिजनेसमैन है। वो दिखने में सोफिस्टिकेटेड पर्सन की तरह लगता है, पर असल में वो एक ऐसा आदमी है जो हमेशा औरतों को ताड़ता रहता है, और खासकर उन्हें जो उससे छोटी उम्र की है। हम देखते हैं कि एक दिन वो कंट्री क्लब में अपने दोस्तों के साथ होता है, जहां उसका एक दोस्त फैबियो सभी से कहता है कि कैसे जियानी ने एक सप्ताह में 3 फेक आइडेंटिटी का यूज किया औरतों से मिलने के लिए, जिस पर जियानी कहता है इसकी वाइफ भी मुझे डेट करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड डेरियो के साथ लंच कर रहा होता है, जो कि उसका डॉक्टर भी है। वो जियानी से कहता है कि ऐसे कब तक वो औरतों के पीछे पड़ा रहेगा, उसे किसी औरत के साथ शादी करके सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि वो 50 साल का हो गया है। उसी वक्त जियानी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ गुजर गई है। ये सुन के जियानी उदास हो जाता है। वो फिर अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जाता है और वो अपने मॉम के फ्यूनरल की जगह पर फिलिपिनो के जुलूस में शामिल हो जाता है। उसे जब पता चलता है कि वो गलत जगह पर है तो वो उस फैमिली से माफी मांगता है और अपने मॉम के फ्यूनरल में जाता है। फ्यूनरल में उसका ट्विन ब्रदर अपने मॉम के लिए गुड बाय स्पीच देता है। फिर जब जियानी की बारी आती है तो वो स्पीच देने से मना कर देता है और वो बताता है कि वो गलती से फिलिपिनो के जुलूस में चला गया था, जो कि खासकर घर में नौकर का काम करते हैं, और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये थोड़ा बहुत रेसिस्ट भी है। फ्यूनरल के लास्ट में जियानी का भाई मॉम के घर की चाबी उसे देता है और जियानी अपने मॉम के घर पर जाता है, जहाँ वो फैमिली फोटो देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो अपने मॉम की ओल्ड रेडियो को चालू करता है और गाने पर डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर एलिसिया नाम की काफी खूबसूरत लड़की आती है, जो कि उसकी मॉम की नेबर भी थी। वो जियानी को बताती है कि जिस दिन नर्स नहीं आती थी तो वही उसके मॉम की मदद करती थी हैंडीकैप करने में। वो जियानी को व्हीलचेयर पर बैठा देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। ये देखकर वो उसे कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनने के बाद जियानी भी एक्टिंग करने लगता है डिसेबल्ड होने की, ताकि वो एलिसिया के करीब जा सके। अगले सीन में हम देखते हैं जियानी ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपने टीम पर गुस्सा हो रहा होता है और उन्हें बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ जूते नहीं बेचती है बल्कि लाइफस्टाइल बेचती है। उसके टीम में जूलिया नाम की एक लड़की होती है जो कि कंपनी में भी नहीं थी। वो जियानी से कहती है उन्हें पैरालंपिक एथलीट्स के साथ मिलकर ऐसी मार्केटिंग करनी चाहिए जिस पर अपाहिज कस्टमर भी उनसे कनेक्ट कर सके। तो जियानी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है उनके कंपनी के कस्टमर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ना कि अपाहिज आदमी जो कि एक ही जूते में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो जूलिया को कंपनी से निकाल देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी असिस्टेंट लूसियाना उसे पुराने कपड़ों की एक बैग देती है, जिसे लेकर वो अपने मॉम के घर पर जाता है और अपने मॉम के व्हील चेयर पर बैठ के एलिसिया के पास जाता है और उसे उसके ही किचन में कॉफी के लिए पूछता है। उसी के किचन में जब ये कॉफी पी रहे होते तो उसकी बातों से जियानो को पता चलता है कि एलिसिया को सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बजाय सिंगल रहना अच्छा लगता है। आगे उसे ये भी पता चलता है कि उसे पैसों वालों के साथ घूमना काफी पसंद है। ये जानने के बाद जियानी सोचता है कि उसका मिडिल क्लास डिसेबल बनके एलिसिया से मिलना बेकार हो गया, इसीलिए वो एलिसिया को अपने बारे में बता देता है कि वो हाई स्पीड कंपनी का मालिक है जिसके पूरे यूरोप में 148 स्टोर्स है और साथ ही उसके पास बहुत ही बड़ा विल्ला है। ये सब जानने के बाद एलिसिया भी खुश होती है और उसे अगले संडे अपने गाँव के घर में लंच के लिए बुलाती है। अगले संडे जियानी वहाँ जाता है और वो अपने गाड़ी को दूरी पार्क करके व्हील चेयर से आगे जाता है। वहाँ पहुँच के वो एलिसिया के फैमिली से मिलता है और उनसे बातें करता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एलिसिया की बहन चियारा आती है, जिसकी खूबसूरती देख के जियानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पर जब वो देखता है कि ये डिसेबल्ड है तो वो समझ जाता है कि क्यों एलिसिया ने उसे इनवाइट किया है, ताकि वो अपने बहन को जियानी के साथ सेट कर सके। फिर सभी लंच करते हैं और लंच के बाद चियारा और जियानी साथ में बैठ के बातें करते हैं, जहाँ चियारा बताती है कि उसे स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है और वो एक प्रोफेशनल वायोलिन प्लेयर है। जियानी को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर वो फिर भी उसकी बातें चुपचाप सुनता है। वापस रोम आने के बाद वो अपने दोस्तों को चियारा के बारे में बताता है, जहाँ उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो हॉट है, तो जियानी कहता है वो बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद उसका एक दोस्त फैबियो उसे चियारा के साथ सोने का चैलेंज देता है और जियानी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी ओर एलिसिया उसकी रेनकोट वापस करने उसके मॉम के घर पर जाती है, जहाँ वो जियानी के भाई से मिलती है, जिसे जियानी के झूठ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एलिसिया यहाँ उसे उसके भाई के चैरिटी वर्क के बारे में बताती है और उसे सिंपैथी देती है उसके डिसेबल होने का। ये सुनकर जियाना का भाई अचंभा में पड़ जाता है, पर वो उसे असलियत नहीं बताता है। इसके बाद वो जियाना से मिलता है और उससे इस झूठ के बारे में पूछता है और उसे ये खत्म करने के लिए कहता है, पर जियानी उसकी बात नहीं सुनता है और जाते वक्त उसके गंजेपन का मजाक उड़ा के चला जाता है। अगले दिन काम पर जाने से पहले वो चियारा के लिए वॉइस मेल छोड़ता है, जिसमें वो उसे सैटरडे के दिन कहीं घूमने चलने के लिए पूछता है। चियारा उसे सरप्राइज करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, तो ऑफिस में व्हीलचेयर ना होने की वजह से वो डेस्क पर ही बैठ जाता है ताकि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। चियारा उसे कहती है कि वो सैटरडे को उसके साथ नहीं जा सकती है, पर अगर वो चाहे तो उसके अगले दिन उसका टेनिस मैच है तो उसे देखने आ सकता है। यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के लिए जियाना अपने कंपनी की फेक स्टोरी उसे बताता है कि उसकी कंपनी डिसेबल एथलीट्स को सपोर्ट करती है। इसके बाद जियानी व्हील चेयर पर बैठ के चियारा का मैच देखने जाता है, जिसे खेलता देख के वो उसे इम्प्रेस्ड हो जाता है।
मैच के बाद चियारा उसे लंच के लिए इनवाइट करती है उसके डिसेबल दोस्तों के साथ। लंच के दौरान चियारा के दोस्त जियाना से उसके डिसेबल्ड होने की वजह पूछते हैं और उसकी बातों को सुन के वो दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि उसे उस रात नाइटमेयर भी आते हैं। अगले सीन में जियानी टूरिन जाता है जहाँ चियारा अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रही होती है। वो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीदता है और थिएटर में बालकनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कंसर्ट खत्म होने के बाद वो चियारा को सरप्राइज करता है जहाँ चियारा उससे पूछती है कि वो टूरिन में क्या कर रहा है, तो वो उससे झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया है और एक्सीडेंटली उससे मिल गया। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं जहाँ जियानी उससे कन्फेस करती है कि उसने उससे झूठ बोला था कि वो यहाँ काम के सिलसिले में आया है, वो यहाँ बस उसके पीछे पीछे आया था। डिनर करने के बाद चियारा उसे होटल के रूम में ले जाती है जहाँ वो एक दूसरे को किस करते हैं, पर चियारा बीच में ही रुक जाती है जिससे जियानी डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर जियानी टूरिन से वापस आ जाता है और वो चियारा को कॉल करता है अगले दिन डिनर पर इन्वाइट करने के लिए। इसके बाद वो एक लड़की को पिक करने जाता है जिससे वो सुबह सुबह रनिंग के वक्त मिला था। वही दूसरी तरफ चियारा अपने सिस्टर से बात करती है और वो कहती है कि मैं खुश हूँ कि जियानी मुझ पर दया नहीं करता है और मुझे नॉर्मल लेडी समझता है। अगले दिन चियारा जियानी से मिलने उसके घर जाती है जहाँ वो व्हील चेयर को बड़े ही आराम से चला रही होती है, पर वहीं जियानी बार बार चीजों से टकरा जाती है। फिर ये डिनर करते हैं जहाँ जियानी उससे पूछते हैं कि कैसे उसका पैर अपंग हो गया, तो जियानी एक फेक स्टोरी उसे बताता है कि उसका क्रिस्टोफर रिवर्सेस की तरह एक्सीडेंट हो गया था जो कि सुपरमैन एक्टर है, जिस पर चियारा कहती है कि क्रिस्टोफर गर्दन के नीचे पूरा पैरालाइज्ड हो गए थे। तब अपने आप को बचाने के लिए जियानी कहता है कि वो टट्टू से गिर गया था और ये सुनते ही चियारा हंसने लगती है। इसके बाद वो अपने कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है जिसमें उसके साथ वाले आदमी का सिर्फ कॉलर बोन ही टूटा था। वही उसके बगल में सीट पर वायलिन रखी हुई थी जिसमें खरोच भी नहीं आई थी, पर वो अपने पैरों से डिसेबल हो गई। अब माहौल में बने उदासीपन को दूर करने के लिए वो रबर नूडल को अपने चेस्ट पर लगा लेता है और चियारा को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। फिर वो एक बटन दबाता है और डाइनिंग रूम में पानी भरने लगता है जो उनके चेस्ट तक आ जाता है और रबर नूडल के सहारे वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के करीब आते हैं और मेकआउट करते हैं। फिर पानी जब खत्म हो जाता है और दोनों फ्लोर पर लेटे होते हैं तब चियारा कहती है उसे पैरों के नीचे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो ज्ञानी कहता है उसे भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद चियारा सो जाती है। तब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वो चियारा के साथ सेल्फी ले लेता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को ये फोटो दिखाता है और वो फेबियो से बेट जीत जाता है। उसी रात हम फेबियो के वाइफ को ज्ञानी के घर पर देखते जो कि नाइट ड्रेस में होती है और वो गलती से वाइन की गिलास तोड़ देती है। वो मजाक में कहती है कि वो विकलांग आदमी की तरह अनाड़ी है। इस बात से ज्ञानी को ठेस पहुंचती है और वो उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। फिर दिन बीतते जाते हैं पर हम देख पाते हैं कि ज्ञानी का दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगा है और वो अपने असिस्टेंट को जूलिया को वापस बुलाने के लिए कहता है जिसने डिसेबल लोगों के लिए एड कैंपेन बनाने का सुझाव दिया था। अगली सुबह रनिंग के दौरान वो चियारा को कॉल करता है और कहता है कि उसे उससे मिलकर कुछ सच बताना है। चियारा उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाती है तो ज्ञानी उसके घर पर जाता है जहाँ वो पहली बार चियारा को उन फोटोज में देखता है जिसमें वो अपने पैरों पर चल सकती थी। वहाँ वो अपने पैरों पर खड़ा होता है पर चियारा के घूमने से पहले ही बैठ जाता है। चियारा उससे उसके कन्फेशन के बारे में पूछती है पर ज्ञानी के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है तो वो टॉपिक को चेंज कर देता है। फिर चियारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताती है कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसने उसे छोड़ दिया और वो भारी मन से कहती है उसे इंजरी से ज्यादा झूठ और धोखे से दुख होता है। ये सुन के ज्ञानी डर जाता है और वो अपने सच को छुपाए रखने का डिसाइड करता है। फिर चियारा उसे दोस्तों से मिलवाने के लिए कहती है तो ज्ञानी अपने दोस्त डैरियो और लुसियाना को डिनर पर आने के लिए कहता है और जब वो उनके साथ रास्ते में होता है तो वो उनसे कहता है कि वो शायद चियारा से प्यार करने लगा है और वो उससे कन्फेस करके इसे खत्म करने के बारे में कहता है। फिर जब ये डिनर कर रहे होते हैं तब डैरियो उसे सच बोलने के लिए कहता है पर ज्ञानी बोलने से डर रहा होता है तो डैरियो खुद बताने का सोचता है पर तभी ज्ञानी अपने ऊपर सूप गिरा लेता है और डैरियो को बाथरूम में चलने के लिए कहता है। बाथरूम में डैरियो उससे कहता है कि उसे अब चियारा को सच बता देना चाहिए क्योंकि ये झूठ बहुत लंबा चल गया है, पर ज्ञानी सच नहीं बता पाता है। अगले सीन में हम ज्ञानी के भाई को देखते हैं जो एलिसिया से मिलने जाता है और उसे ज्ञानी के झूठ के बारे में बता देता है। सच जानने के बाद एलिसिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ज्ञानी के पास जाके उसे जोर का थप्पड़ मारती है और उसे 2 दिनों का समय देती है चियारा को सच बताने का। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञानी अपने फादर से मिलने जाता है जो कि उसी की तरह होते हैं, औरतों को तारने वाले। वो कहते हैं मैं अच्छा पति नहीं बन पाया लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह ना बनो, इसलिए तुम्हें चियारा को सब सच बता देना चाहिए। पर तभी वहाँ पर एक घोषणा होती है कि एक ट्रिप फ्रांस के प्रसिद्ध कैथोलिक स्थल पर जा रही है जहाँ के पवित्र जल में बीमारी को ठीक करने की अफवाह है। ये सुनने के बाद ज्ञानी और उसके फादर के दिमाग में क्रेजी आइडिया आता है जो कि था कि ज्ञानी चियारा को उसी स्थल पर ले जाएगा जहाँ वो ऐसा दिखाएगा कि पानी की वजह से उसके पैर ठीक हो गए। दूसरी तरफ एलिसिया अपने बहन को कहती है कि ज्ञानी उसके लिए ठीक नहीं है। तभी चियारा को ज्ञानी का कॉल आता है जो उसे उसी स्थल पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर एलिसिया कहती है ज्ञानी उस जगह पर जाना क्यों चाहता है जबकि दुनिया में बहुत जगह है जाने के लिए। तो चियारा कहती है कि शायद ज्ञानी को उस जगह पर चमत्कार होने का विश्वास हो। यहाँ चियारा रिवील करती है
कि उसे पता है कि ज्ञानी चल सकता है, क्योंकि जब उसने पहली बार उसे व्हील चेयर पर देखा था तो उसे व्हील चेयर चलाना नहीं आ रहा था। तभी वो समझ गया था कि ये चल सकता है, पर उसने इस झूठ को चलने दिया क्योंकि उसे उससे प्यार करना अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ फादर ज्ञानी को अकेले में मिलने के लिए कहते हैं, और जब ज्ञानी अंदर जाता है तो फादर कहते हैं कि उसे पता है कि वो चल सकता है, इसलिए वो उसे सबके सामने खड़ा होने से मना करता है, क्योंकि अगर ज्ञानी ऐसा करेगा तो इससे लोगों के अंदर झूठ आस जगेगी, और ज्ञानी ऐसा ही करता है। इसके बाद हम चियारा को देखते हैं जो कि रोड के बीच में जाती है बिना देखे कि सामने से ट्रक आ रही है। ज्ञानी जब ये देखता है तो वो दौड़ते हुए चियारा के पास जाता है और उसे बचा लेता है। उसे पैरों पर खड़ा देख के चियारा ऐसी दिखाती है जैसे चमत्कार हो गया, और फिर वो बस में चढ़ जाती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ज्ञानी रोम वापस आ जाता है जहाँ क्लब में फेबियो उसके पास आता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि उसे ज्ञानी और उसके वाइफ के अफेयर के बारे में पता चल गया था। यही नहीं, उसकी असिस्टेंट लुसियाना भी अपना काम छोड़ देती है। इसके बाद ज्ञानी अपने मॉम के ग्रेव के पास जाता है और ग्रेव के सामने पहली बार उसके लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद वो जूलिया को फिर से हायर करता है और डिसेबल लोगों के लिए न्यू एड कैंपेन लॉन्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देता है। फिर वो चियारा को ढूंढते हुए उसके घर पर जाता है जहाँ वो उसके ग्रैंड मदर से मिलता है। उसके सामने वो चियारा के लिए अपने प्यार को जाहिर करता है और कहता है कि वो चियारा के लिए बहुत ही अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। उसकी बातें सुनने के बाद चियारा की दादी बता देती है कि वो बस में मनाटी थिएटर में जा रही है जो कि स्पोलिटो में है। वो उसे रास्ता और टाइमिंग बता देती है ताकि ज्ञानी बस को पकड़ ले, पर जाने से पहले वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने चियारा को कभी तकलीफ दिया तो वो सच में उसे अपाहिज बना देगी। फिर ज्ञानी बस के पीछे जाता है और बस को पकड़ लेता है, लेकिन चियारा उसके साथ आने से मना कर देती है और वो कहती है उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, और वो पूरी तरह से ज्ञानी की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम ज्ञानी को देखते हैं जो रनिंग कर रहा होता है, और वो तब तक नहीं रुकता है जब तक उसका हार्ट बीट बहुत तेज नहीं हो जाता है। रुकने के बाद वो अपने घुटने पर गिर जाता है। तभी वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके सामने चियारा होती है। वो उससे पूछता है कि वो रोम में क्या कर रही है, तो चियारा कहती है कि वो यहाँ रनिंग करने वाले लोगों को देखने के लिए आई है। फिर वो पिछली सारी बात भूल कर ज्ञानी को अपना हाथ देती है और अपने व्हील चेयर पर उसे बिठा के चल देती है। लास्ट सीन में हम ज्ञानी और उसके भाई को देखते हैं जो अब एलिसिया को डेट कर रहा है, और चियारा के फैमिली जो साथ में ज्ञानी के 50th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।